नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। बताइए पी का टी से क्या संबंध है। यहाँ पे हम सबको टी से संबंध बताना है पी का। अब इसको हम सब चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए इसका चित्र जो है इस प्रकार से बनेगा। मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे फीमेल के लिए वृत्त का। चलिए अब हम सब चित्र बनाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू का भाई है। क्यू का जो भाई है पी है, क्यू का भाई हो गया पी। इसके बाद आगे कहा है आर क्यू की माँ है। क्यू की माँ जो हैं आर हैं, माँ है तो इनको हम सब वृत्त में कर दिए। इसके आगे लिखा हुआ है यस आर का पिता है। आर के पिता हो जाएंगे यस, इनको हम सब कर देंगे वर्ग में। इसके आगे लिखा हुआ है टी यस की माँ है। यस की माँ जो हैं टी हैं, यहाँ पे हो जाएगा टी। टी जो है इनकी माँ है। आगे कह रहा बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। टी का संबंध पूछ रहा है पी से। टी का पी हो जाएगा परपोता, परपोता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। देखिए हम सबको बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है हम सब वैसा वैसा ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था ए बिंदु से चलना शुरू करता है। ए बिंदु से यहाँ से चलना शुरू करेगा और उत्तर की दिशा में यहाँ तक आएगा। उत्तर दिशा जो होता है ऊपर की तरफ होता है, यहाँ तक आएगा 3 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं घूम जाता है। दाएं घूमेगा तो इस तरफ आएगा पूर्व की तरफ। दाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, यहाँ पे भी 3 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसके बाद कह रहा फिर दाएं घूम जाता है। फिर दाएं घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण की तरफ, यहाँ पे आएगा, घूम जाता है और चलता है। बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब यह दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण। अगर पूछ लेता प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में जा रहा है तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से होता। प्रारंभिक स्थान पूछता तो यहाँ पे हो जाता पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। देखिए दिशा जो है इस प्रकार से बनता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, दक्षिण, और दाहिने तरफ होता है पूर्व, और बाएं तरफ होता है पश्चिम। यहाँ पे कहा गया था ये चलना शुरू करता है और उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहा है दाएं घूमता है तो दाएं देखिए इधर जाएगा, यहाँ तक चला 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ जो होता है दक्षिण होता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हम सब 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।
या तो इसको हम सब क्षैतिज सॉल्व करें या फिर इसको हम सब लंबवत सॉल्व करें। अब क्षैतिज सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 का वर्ग और यहाँ पे 4 का वर्ग लिखा हुआ है। अगर इन सब को जोड़ लिया जाए तो कितना होगा? यहाँ पे 5 और 7 हो जाएगा 12 और यहाँ पे लिखा गया है 16, तो 16 यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम सब लंबवत देख लें। यहाँ पे देखिए 25 जो है 5 का वर्ग है और 36 जो है 6 का वर्ग है। इन सब के वर्ग को करके यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे किया गया है 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर हो जाएगा 11। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 9 और 7 हो जाएगा 16। देखिए पहला वाला सीरीज भी बैठ गया है और दूसरा वाला भी सीरीज बैठ गया है। इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले सीरीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 4 प्लस यहाँ पे कर देंगे 8, 4 और 8 हो जाएगा 12। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 आ जाएगा। 12 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, यहाँ पे लिखा हुआ है 49, यहाँ पे लिखा हुआ है 81। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 49। इसका मतलब है कि एक दूसरे के सामने को वर्ग किया गया है। यहाँ पे करेंगे 7 का वर्ग और यहाँ पे कर देंगे 9 का वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको कर देंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि 15 अगस्त 2021 को सोमवार था तो 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होता है। यदि साधारण वर्ष हो तो यदि लीप वर्ष होगा तो यहाँ पे एक वर्ष में 366 दिन हो जाएंगे लीप वर्ष में। और एक वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होता है, साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। यदि पूछ लिया जाए एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है साधारण वर्ष में। और यदि लीप वर्ष में पूछेगा तो एक वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होंगे लीप वर्ष में। यदि माह की बात की जाए कि एक माह में कितने दिन होते हैं तो एक माह में या तो 30 दिन होंगे या तो 31 दिन होंगे। कुछ महीनों में 30 का दिन आएगा और कुछ महीनों में 31 का दिन आएगा। और यदि लीप वर्ष होगा तो फरवरी का माह जो होगा 29 का होगा लीप वर्ष में। यदि साधारण वर्ष होगा तो फरवरी का माह जो है 28 का होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे 15 अगस्त से पूछ रहा है 17 सितंबर तक, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे अगस्त प्लस सितंबर। अगस्त जो होता है 31 का महीना होता है तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 31।
सितंबर जो होता है 30 का महीना होता है, लेकिन यहाँ पे 17 दिया गया है। हम सबसे पूछ रहा है कि 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 17 माइनस करेंगे यहाँ पे 15, क्योंकि हम सबको 15 अगस्त यहाँ पे दिया गया था सोमवार, तो 15 दिन इसमें से निकाल देंगे। अब 17 में से 15 को निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 31 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 33। 33 में हम सब 7 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौका हो जाएगा 28, और यहाँ पे अतिरिक्त दिन बचेगा 5 अतिरिक्त दिन बचा। और यहाँ पे हम सबको सोमवार दिया गया था, तो सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे, सोमवार प्लस 5, सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि सोमवार जो होता है 1 पे आता है, और 5 1 कर देंगे 6, और 6 पे आता है शनिवार, तो यहाँ पे हो जाएगा शनिवार। शनिवार जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने में 27वां दिन कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए 10वां दिन दिया गया है शनिवार, 10वां दिन दिया गया है शनिवार, और हमसे पूछ रहा है 27वां दिन कौन सा होगा। तो 27 में से हम सब 10 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। अब हम सब 17 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, और अतिरिक्त दिन बचेगा यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे शनिवार। अब शनिवार में 3 दिन जोड़ा जाए, शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एक जंगल में कुछ तोते तथा शेर हैं, यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी है। यहाँ पे हम सबको तोतों की संख्या बताना है। तोतों के पास 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हम सब सिरों की संख्या में 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे सिरों की संख्या दिया गया है 858, 858 में हम सब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 8, 4 अट्ठे 32, हासिल बचा 3, 4 पच्चे 20, 20 और 3 हो जाएगा 23, हासिल बचा 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 हो जाएगा 34। यहाँ पे आ गया 3432। 3432 में से हम सब कुल पैरों की संख्या को निकाल देंगे। यहाँ पे हो गया 3432 माइनस 1746, पैरों की संख्या निकालेंगे। अब यहाँ से 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे। 12 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे बचा 3, 3 में से 7 नहीं निकलेगा। 13 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे आ गया 1686। 1686 में हम सब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 तियाँ 6, तोतों की संख्या हो जाएगा 843 तोते। यहाँ पे तोतों की संख्या हो गया 843। अगर हम सबको सिरों की संख्या बताना होता तो हम सब कुल सिरों की संख्या में से
इन तोतों की संख्या निकाल देते। कुल सिरों की संख्या दिया गया है 858, माइनस कर देते हम सब 843। 843 जो है तोतों की संख्या है। अब इनमें से घटा लिया जाए, 8 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे बचा 5। 5 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 8 में से 8 निकालेंगे तो 0 बचेगा। शेरों की संख्या हो जाएगा 15। 15 शेर हैं और 843 तोते हैं। हम सबको तोतों की संख्या बताना था, तो तोतों की संख्या 843 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब हम सब इसको सूत्र के माध्यम से कम समय में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र होता है 2h माइनस l/2। h हो जाएगा सिर हेड और l हो जाएगा लेग पैर। अब यहाँ पे इनके मानों को रख दिया जाए। 2 गुणे हेडों की संख्या था 858, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे 858 माइनस पैरों की संख्या था 1746, यहाँ पे बटे 2 कर दिए। अब इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 2 तियाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 873। अब इनका गुणा कर लिया जाए। 858 गुणे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 हो जाएगा 17। 1716 में से हम सबको निकालना है 1716, माइनस करेंगे 873। अब इनको घटा लिया जाए। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे बचा 1 में से 7 नहीं निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 7 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे बचा 6, 1 हासिल आएगा 16 हो जाएगा। 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। तोतों की संख्या हो गया 843। कुल तोतों की संख्या हो गया 843। सूत्र के माध्यम से इसे हम सब 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपर फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। हम सबको 6 का विपरीत बताना है। अब देखिए यहाँ पे 2 पासा दिया गया है। इन दोनों पासों में जो है 3 कॉमन है। यहाँ पे 3 कॉमन है। जहाँ पे कॉमन रहता है वहीं से हम सब क्लॉकवाइज लिखना शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है तो इस प्रकार से हम सब क्लॉकवाइज लिखेंगे। 3 कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, इसके बाद 1 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3 और 3 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2। हम सबको बताना था 6 के विपरीत, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे 6 नहीं दिया गया है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 6 और 5 का विपरीत हो जाएगा 2, 1 का विपरीत हो जाएगा 4 और 6 के विपरीत पूछा गया था तो 6 के विपरीत हो जाएगा 3। 3 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। पासे में संख्या 2 के विपरीत संख्या का पता कीजिए। यहाँ पे हम सबको 2 का विपरीत बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब इन पासों में पता कर लिया जाए कि कौन सा कॉमन है।
यहाँ पे 3 पासा दिया गया है। यहाँ पे देखिए 6 कॉमन दिया गया है इन दोनों पासों में। तो यहाँ से हम सब क्लॉकवाइज लिखना शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सब 624, 624। इसके बाद लिखेंगे 651। हम सबको बताना था 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हम सबको पता चल गया कि 2 के विपरीत 5 होगा। यहाँ पे 6 का विपरीत हो जाएगा 3, क्योंकि इनमें 3 कहीं पे नहीं दिया गया है। 2 का विपरीत पूछा गया था, तो 2 का विपरीत जो है 5 होता है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब तीसरे वाले पासे को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे तीसरे वाले पासे में जो है 5 कॉमन होगा। यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है। अब इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 516। पहले वाले पासे में देखिए यहाँ पे 516, और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 543। जो कॉमन होगा वहीं से क्लॉकवाइज लिखेंगे। अब हम सबको 5 का विपरीत बताना था। 1 3 4 5 6 दिया गया है और 2 को नहीं दिया गया है, और हम सबको 2 का विपरीत बताना था। तो 2 का विपरीत यहाँ पे आएगा 5। चाहे हम सब दूसरे तीसरे डाइस को देखें या फिर पहले दूसरे डाइस को देखें, चाहे जिससे सॉल्व करेंगे आंसर जो है 5 ही आएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? यहाँ पे हम सबको बताना है कि जगत के चाचा कौन हैं। जगत का हम सबको बताना है। अब हम सब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अभी आप सबको बताया गया था मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। क्वेश्चन में दिया गया है राम श्याम का भाई है। श्याम के भाई जो हैं राम हैं, राम मेल हैं तो इनको वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है महेश राम का पिता है। राम के पिता जो हैं महेश हैं तो महेश मेल हैं, इनको वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है जगत प्रिया का भाई है, तो अभी जगत और प्रिया का कोई संबंध नहीं पता है तो इनको छोड़ दिया जाए। आगे लिखा हुआ है प्रिया श्याम की पुत्री है। देखिए श्याम की पुत्री जो है प्रिया है, प्रिया फीमेल है तो यहाँ पे प्रिया को हम सब वृत्त में रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम सबको नहीं पता था जगत प्रिया का भाई है, प्रिया का भाई जो है जगत है तो यहाँ पे हो जाएंगे जगत, भाई है तो मेल हो जाएगा। अब हम सबको बताना है जगत का चाचा कौन है, तो यहाँ पे राम और श्याम भाई भाई थे तो ये जो है भाई भाई हैं। हम सबसे पूछा गया था कि जगत का चाचा कौन है, तो जगत के पिताजी श्याम हैं और श्याम के भाई राम हैं तो इनके चाचा हो जाएंगे राम। जगत के चाचा जो हैं राम हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम। राम जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। अगर हम सबसे पूछ लिया जाता महेश का जगत कौन है, पोता। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिर की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। यहाँ पे हम सबको मुर्गियों की संख्या बताना है, तो हम सब सूत्र के प्रयोग से इसे 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। 2 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र होता है 2h - l/2। अब इनको सूत्र पे रख दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे सिरों की संख्या दिया गया है 48 माइनस
पैरों की संख्या दिया गया है 140, बटे करेंगे 2। अब यहाँ पे 48 दूना करेंगे 96, माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14। 96 में से हम सब 70 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26। कुल मुर्गियों की संख्या हो जाएगा 26। 26 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अगर हम सबको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना होता तो हम सब 4 पैर वाले जानवरों के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, H-L/2। यहाँ पे देखिए सिरों की संख्या कितना दिया गया है, सिरों की संख्या 48 दिया गया है, माइनस पैरों की संख्या दिया गया है 140। यहाँ पे बटे करेंगे 2, बटे हो जाएगा 2। यहाँ पे कर देंगे हम सब 2 से भाग, 2 सत्ते हो जाएगा 14। यहाँ पे बचा 70। अब हम सब 70 माइनस करेंगे 48। 70 में से हम सब 48 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। यहाँ पे हो गया 22 जो है गाय हो जाएंगी, गायों की संख्या हो जाएगा 22 और मुर्गियों की संख्या हो जाएगा 26। और इन सबको जोड़ लिया जाए, 26 + 22, 26 + 22 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48। देखिए यहाँ पे सिरों की संख्या 48 दिया गया था और यहाँ पे सिरों की संख्या 48 आ गया। देखिए 2 पैर वाले जानवरों के लिए ये वाला सूत्र है 2H-L/2 और 4 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र है H-L/2। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है ए बी की पत्नी है, सी बी का पुत्र है, बी सी का भाई है, ई सी की पुत्री है, एफ ए की बहन है, तो बताइए सी डी से क्या संबंध है। सी का बताना है डी से संबंध। अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी जो है ए है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए को वृत्त में कर देंगे फीमेल है। सी बी का पुत्र है, बी का जो पुत्र है सी है, यहाँ पे हो जाएगा सी पुत्र है। आगे कह रहा है डी बी का भाई है, बी का भाई जो है डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। आगे कह रहा ई सी की पुत्री है, सी की पुत्री जो है ई है, तो यहाँ पे हो जाएगी ई। एफ ए की बहन है, ए की बहन जो है एफ है, तो यहाँ पे हो जाएगी एफ। तो बताइए सी डी से क्या संबंध है। डी से संबंध बताना है हम सबको, सी का डी से संबंध सी का बताना है। तो बी इसका भाई है और इसके भाई का पुत्र सी है, तो इसका हो जाएगा भतीजा। डी का भतीजा हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे, भतीजा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है यदि 12 अप्रैल को बुधवार था तब 5 जून को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे अप्रैल दिया गया है, अप्रैल से जून तक हम सबको जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल। अप्रैल के बाद हो जाएगा मई, मई के बाद हो जाएगा जून। अप्रैल जो होता है 30 का महीना होता है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। मई जो होता है 31 का महीना होता है, तो यहाँ पे 31 लिखेंगे। प्लस जून में 5 दिन दिया गया है, तो यहाँ पे 5 दिन लिखेंगे। और अप्रैल में 12 दिन दिया गया था, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 12। अब इन सबको जोड़ लिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा 30 और 31 हो जाएगा 61।
61 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66। 66 माइनस करेंगे 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 निकलेगा 4 और 6 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। 54। 54 में हम सब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ते 49 और यहाँ पे अतिरिक्त दिन हो जाएगा 5। यहाँ पे 12 अप्रैल को बुधवार दिया गया था तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे बुधवार। बुधवार में 5 दिन और जोड़ लिया जाए। बुध के बाद हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद हो जाएगा रवि, यहाँ पे हो जाएगा रविवार। रविवार 5 जून को रविवार होगा। 5 जून को रविवार। रविवार जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है छह मित्र ABCD EF एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ED के बाएं ओर है, CA और B के बीच में है, FE और A के बीच में है, C के दाएं ओर कौन बैठा है। हम सबको बताना है कि C के दाएं तरफ कौन बैठा है। सबसे पहले हम सब वृत्त का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे वृत्त हो गया, सभी लोग जो है केंद्र की तरफ करके मुख बैठे हैं। यहाँ पे 6 लोगों को बैठा दिया जाए। 2 लोग बैठ गए, 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लोगों को बैठा दिया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ED के बाएं बैठा है, D यहाँ पे बैठा देंगे। D के बाएं बैठा है तो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है इस तरफ, तो इसका बायां जो होगा इस तरफ होगा। यहाँ पे बैठा है E, D के दाएं E बैठा है। इसके बाद आगे कह रहा है A और B के बीच में C बैठा है, तो अभी A का और B का पता ही नहीं है, इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है E और A के बीच में, E और E के बीच में F बैठा है। E और A के बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा A और E के बीच में F बैठा है, तो यहाँ पे F को बैठा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया था A और B के बीच में C बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा B। A और B के बीच में, A और B के बीच में C बैठा है, तो यहाँ पे C को बैठा देंगे। सबका मुख जो है केंद्र की तरफ है, तो सबके मुख को केंद्र की तरफ कर देंगे। सबका मुख हो गया अब केंद्र की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था C के दाएं कौन बैठा है। C के दाएं यहाँ पे देखिए C है और इसका मुख जो है केंद्र की तरफ है, तो इसका दाहिना A होगा। C का दाहिना जो है A होगा। A जो है ऑप्शन A में दिया गया है। ऑप्शन A को हम सब लॉक करेंगे।